नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। तो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की जो क्लास है वो CCC की क्लास है, जो आपके जुलाई एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अगस्त में एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो भारत में मिनी कंप्यूटर 1954 में, 1965 में, 1972 में कि 1981 में? तो राइट ऑप्शन होगा 1965 में भारत का पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है आपका। कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है? तो कौन सी भाषा समझता है कंप्यूटर? कंप्यूटर केवल बेसिक को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज की सी लैंग्वेज? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कंप्यूटर कौन सी भाषा केवल समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर अधिकतर ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है तो कौन सा है? रिमोट है कि एनालॉग है कि डिजिटल है कि हाइब्रिड है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हाइब्रिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी आप वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों के पास आ जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जीके जीएस करवाती हूँ प्रीवियस ईयर के, आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है? कौन सा कोड का प्रकार नहीं है? ASCII, EBCDIC, EDIC, BCD? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? EDIC। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? तो कौन सा उपकरण है? ड्राइवर्स, स्टोरेज, IO मतलब इनपुट आउटपुट, और कॉम्पैक्ट? राइट ऑप्शन आप लोग का क्या होगा? पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए फिर उसको आंसर देखिए। तो राइट ऑप्शन होगा कॉम्पैक्ट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर तक पहुंच सकता है? तो सर्वर तक कौन सा पहुंच सकता है? वेब सर्वर, वेब ब्राउजर की यूज़र की वेब क्लाइंट? राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कौन सा सर्वर तक पहुंच सकता है? तो सर्वर तक कौन पहुंच सकता है? वेब क्लाइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है लैपटॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, टावर मॉडल की नोटबुक? तो क्या होगा राइट ऑप्शन? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1938 में, 1919 में, 1988 में, 1948 में? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो बाइनरी कोड में कौन सी भाषा केवल लिखी जाती है? पास्कल भाषा की मशीनी लैंग्वेज है कि सी है कि सी है? ठीक है, आगे बताइए कौन सी भाषा है जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो मशीनी भाषा जो है वो मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती, मशीन भाषा। आगे चलते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं उनको देख लीजिए आप लोग क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे भी गए इन्हीं में से क्वेश्चन। मशीन भाषा का प्रोग्रामिंग भाषा का आधारभूत स्तर है जिसमें बाइनरी कोड शामिल होता है जिससे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सीधे निष्पादित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बाइनरी अंकों में 0 और 1, अगर बाइनरी भाषा कौन सी है तो आप लोग को पता होना चाहिए। 0 और 1 से होता है जो हार्डवेयर को निर्देश देता है। उच्च स्तर प्रोग्रामिंग भाषाओं के विपरीत मशीन भाषाओं के अनुवाद या व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह अत्यंत तीव्र होती है लेकिन मनुष्यों के लिए पढ़ना और लिखना कठिन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग एक बार फिर पढ़िएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। पास्कल एक उच्च स्तर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें प्रोग्रामिंग अवधारणाओं को पढ़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, सी और CH उच्च स्तर प्रोग्रामिंग भाषाएं
हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला आया हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ कीवर्ड्स और हैं उनको देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैन, वैन और मैन में पहले अक्षर एल, डब्ल्यू और एम क्रमशः के निम्नलिखित लिए हैं। बताइए लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत पूछा जाता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इनमें से देखते हैं, इन शब्द का उपयोग उनके भौगोलिक दायरे के आधार पर विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर नेटवर्क का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लैन का एक ऐसा नेटवर्क है जो आमतौर पर एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय, भवन या परिसर तक सीमित रहते हैं। लैन अगर पूछा गया तो आप लोग बता दोगे। अगर वैन पूछा जाता है, वैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप लोग बता दोगे। वैन एक भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे एक शहर, क्षेत्र या कि संपूर्ण विश्व को कवर करता है। मैन के बीच आता है, लैन से बड़े क्षेत्र को कवर करता है लेकिन वैन जितना बड़ा नहीं होता, आमतौर पर शहर या महानगर क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। ये नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे इंटरनेट से, तो वो मैंने आपको बता दिया है। विंडोज़ में फाइल का नाम बदलने के लिए आप सबसे अधिक का प्रयोग करेंगे। सबसे अधिक का प्रयोग क्या करेंगे बताइए? फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर, फाइल डायरेक्टरी, फाइल फोल्डर। तो क्या करेंगे? राइट ऑप्शन आपका होगा फाइल एक्सप्लोरर। आगे चलते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। फाइल का नाम बदलने के लिए फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। ये आ गया। आगे है, उस स्थान जाए जहाँ की आपकी फाइल या फोल्डर संग्रहित है, तो उस फाइल या फोल्डर के नाम पर राइट क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं। रीनेम मेनू खोलने पर क्या क्लिक करें? तो फाइल के लिए एक नया टाइप और एंटर दबाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। आधा बाइट को कहा जाता है, आधा बाइट को क्या कहा जाता है? बाइट, निबल, बिट, वर्ड साइज। तो क्या बोला जाता है? राइट ऑप्शन है निबल। की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एक बिट सिर्फ 0 या 1 स्टोर करता है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है, ये देख लीजिए। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी डिवाइस पूछेगा, बिट सिर्फ 0 और 1 स्टोर करता है। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और निर्देशों को बिट गुणकों में निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किए गए, उन्हें बाइट्स कहा जाता है। एक निबल में 4 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको देखते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी को अक्सर मेगाबाइट्स एमबी और गीगाबाइट्स जीबी में मापा जाता है। मेगाबाइट्स पूछ लिया जाएगा तो किस में मापा जाता है? एमबी। और गीगाबाइट्स पूछ लिया जाएगा तो जीबी, ठीक है। अब ये देखते हैं, 1 किलोबाइट केबी 1024 बाइट्स, ठीक है। 1 मेगाबाइट 1000 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के में कंप्यूटर में किया गया था? तो किस पीढ़ी के में किया गया था? चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी। तो किस पीढ़ी में किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में किया गया था। की पॉइंट है आपका। दूसरी पीढ़ी 1955-1994 का बनाया गया कंप्यूटर पूर्णतः ट्रांजिस्टर पर आधारित था। कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली, ठीक है। पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन से किसने ली है? तो आप लोग बता दोगे कि ट्रांजिस्टर ने लिया है। इसका आविष्कार बेल लैब्स में वाटर एच ब्रेटन, जॉन बर्लिन और विलियम बी संकली द्वारा किया गया था। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो, इंपॉर्टेंट है। पूछने की संभावना कुछ ज़्यादा ही है, आता भी रहता है इसलिए। आगे चलते हैं। TX0 पहला कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इसने 1956 में जारी किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के इन मशीनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यापक और साइंटिफिक जॉब के लिए, ठीक है, साइंटिफिक जॉब के लिए किया गया। और फोर्ट्रन ट्रांसलेटर और कबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो मुझे भी पता चले कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और किसे पसंद आ रही, किसी नहीं पसंद आ रही है, किसी इंपॉर्टेंस लग रहा है, किसी नहीं इंपॉर्टेंस लग रहा है, ठीक है।
वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है। मई में जिसने एग्ज़ाम दिया, जून में एग्ज़ाम दिया हुआ है जिसने, और मार्च वगैरह, ये जितने भी एग्ज़ाम दिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है। यहाँ इनपुट डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर स्वीकार परिवर्तन में करता है। यहाँ स्टोरेज को आगे प्रक्रिया के स्टोरेज डिवाइस को इनपुट देता है और निर्देश भेजता है। यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। यह बाहरी दुनिया को डेटा और निर्देशों में पढ़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या पूछा गया? इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है, मतलब वैध कार्य नहीं है। तो वैध कार्य क्या नहीं है? यहाँ इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम आउटपुट डिवाइस को भेजता है। ठीक है, राइट ऑप्शन है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन खुद इतने प्यार से समझाती हूँ, इतने डीपली मैं बताती हूँ, तो आप लोग खुद देखते होंगे। GSZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? मैं भी चाहती हूँ आप लोग वन टाइम में अपना SSC पास कर लो। पिक्सल की संख्या, स्क्रीन रेजोल्यूशन, गति, स्टोरेज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? GSZ कंप्यूटर शब्द की किस विशेषता का सूचक है? तो गति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि की पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, वो भी की पॉइंट ये कि जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आने ही वाला है। गीगा हार्ट्ज प्रति सेकंड x बार होने वाली किसी चीज़ का माप है। ठीक है, ये है 4 गीगा हार्ट्ज का मतलब है कि एक बार सेकेंड में अरब बार हो रही है। ये नहीं पता था, आप लोग को पता चल गया। जब हम कहते हैं कि प्रोसेसर 4GH पर डालते हैं, हमारा मतलब है कि प्रोसेसर की मुख्य लॉक प्रति सेकंड पर बिलियन बार टिक रही है। CPU डिजिटल परिपथ वह वे केवल प्रक्रिया करते हैं जब ब्लॉक परिपथ को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इसे एक कार में RPM के रूप में सोचें। क्लॉक जितनी तेज चलती है उतनी ही तेजी में कार्रवाई होती है। प्रदर्शन के लिए क्लॉक गति महत्वपूर्ण, लेकिन यह विभिन्न CPU आर्किटेक्चर के बीच सीधे तुलनीय नहीं है। क्लॉक की गति केवल उसी CPU के परिवार में तुलनीय जो एक आर्किटेक्चर साझा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कितने अलग अलग रूप हैं? तो कितने अलग अलग रूप हैं? 5 है, 3 है, 2 है, 4 हैं। तो कितने अलग अलग रूप हैं? तो 3 रूप हैं। कीवर्ड देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 3 मुख्य रूप हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर उपयोग किए जाने वाले आम आर्किटेक्चर हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर जिसका उपयोग एम्बेडेड सिस्टम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है। मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एक संयोजन है। इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तभी की पॉइंट्स लेकर के आए हैं। कंप्यूटर में CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए, निम्न वो क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? सबको पता है, कमेंट में आंसर करके बताइए कि किसको कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। चलिए आगे चलते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्न में से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के दौरान आविष्कार किए गए एनालिटिक इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? तो किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? काउंटर व्हील की, रैम की, कार्ड की, फ्लॉपी। तो राइट ऑप्शन आपका होगा काउंटर व्हील। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? बता चुके हैं, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का मान्य वर्ग नहीं है? तो डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो राइट ऑप्शन आपको होगा लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और अन्य प्रारंभिक प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कागज या संबंधी माध्यम पर एक सिहाई संयुक्त रिबन के टकराव द्वारा कार्य करता है। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर अन्य आधुनिक युग के प्रिंटर एक स्याही युक्त रिबन का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें गैर इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। ये सारे प्रिंटर के बारे में पढ़ लेना आएगा, इससे क्वेश्चन 1-2 बन जाते हैं। गैर इम्पैक्ट प्रिंटर को प्रारंभिक रूप
युग में प्रिंटर की तुलना में कम रखेल रखाव की आवश्यकता होती है। के अलोंग ऐसे फोल्ड किया जाए तो मेरे दोस्तों एक सिलेंडर एक बेलन बन जाएगा। उसको देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल पी तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स अगर हमारे पास एक आयत है के लिए लाता है। कंट्रोल 9 वर्तमान विंडो को छोटा करता है, ठीक है, कंट्रोल 9। कंट्रोल स्पेस संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करता है, ये पूछे गए हैं इसीलिए लाए। कंट्रोल F6 तो खुली वर्कबुक विंडो के बीच स्विच करता है। शिफ्ट स्पेस संपूर्ण पंक्ति का चयन करता है। कंप्यूटर में AAD एड ऑन कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विशालता का खान करना, शोर कम करने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए, संचार के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? संचार के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। RS-232 सीरियल कनेक्टर बस में है तो क्या है? 32 पिन है, 25 पिन है कि 29 पिन है कि 36 पिन है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 25 पिन है। इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार जानने को मिला है, इसलिए जो बहुत ही बार पूछे जाते वही क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, ज़्यादा फर्जी के क्वेश्चन नहीं लाती हूँ। और जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो क्वेश्चन ले आती हूँ। कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है? सबको पता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है, ठीक है। आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको उसका उत्तर बता दूंगी, ठीक। जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। अगर आप चलिए अगर टेलीग्राम में अगर दें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डालती रहती हूँ तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।